नमस्कार, जोहार। मैं ऋचा कुमारी स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हर सप्ताह हम अलग अलग विषयों पे बातचीत करते हैं और आज का हमारा विषय है पाइल्स एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर आत्मानंद मिश्र, जो कि आज हमें इसकी पूरी जानकारी देंगे और साझा करेंगे। नमस्कार डॉक्टर, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पाइल्स होता क्या है। पाइल्स जो है मुख्य रूप से मलद्वार के पास उत्पन्न होने वाली व्याधि है, जिसे पाइल्स नाम से जाना जाता है, या इसे ही हम अर्श भी कहते हैं, या बवासीर के नाम से भी लोग इसे जानते हैं, बवासीर। जी। वास्तव में यह कॉन्स्टिपेशन इसका मुख्य कारण है कब्जियत, कोष्ठबद्धता, पैखाने का साफ नहीं होना। मलिनीकरणात् इति मलः कहा गया है। शरीर को शरीर से पुरुष मल का, पैखाने का साफ नहीं होना, निकलना नहीं, जी। वही मुख्य रूप से इस पाइल्स का या अर्श का कारण है। पाइल्स को ही अर्श और बवासीर भी कहते हैं। और मलद्वार के आसपास चने के बराबर, मटर के बराबर दाने निकलते हैं, जो मुझसे फिर बड़े हो जाते हैं। जी। क्या लक्षण है जिससे ये पता चलेगा कि एक व्यक्ति को पाइल्स हुआ है? क्या लक्षण दिखते हैं? लोगों में पाइल्स को समझने के लिए समझना चाहिए, इसमें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जी। आर्द्र और शुष्क। जो पाइल्स आर्द्र होते हैं उनसे रक्त का निर्माण होता है, ब्लड निकलता है पैखाने के रास्ते में, सिंपल रक्त का स्राव होता है। जी। और सूखे जो होते हैं उसमें रक्त का स्राव नहीं होता है, पेन होता है, पेन भी होता है सूखे में। वो बात कर आयुर्वेद में जो चर्चा आई है, जहाँ तक बात है आयुर्वेद की, तो 6 प्रकार का पाइल्स का, बवासीर का वर्णन किया गया है। काइंड्स ऑफ वेट 6: वातात् पित्तेन कफे स्त्री रक्तस् सन्निपातेन द्वंद्वज सहज सहर्षा। यानी बात के कारण त्रिदोष, वायु, पित्त, कफ और रक्त, ये इसको दोष माना गया है आयुर्वेद में। ये 4 दोष हैं और यही दोषों के कारण शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, खान पान रहन सहन के आधार पर। तो जब कोष्ठबद्धता होती है तो बात दोष के कारण जब होता है तो उसे वातार्च कहते हैं। पित्त के कारण प्रधानता से जो होती है उसे पित्तार्च कहते हैं। कफ की प्रधानता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, बवासीर उत्पन्न होते हैं, उसे कफार्च कहते हैं। तो बात, पित्त, कफ से तीनों से हो गया। और चौथा दोष है रक्त। तो रक्त के दोष के दूषित होने से जो रोग उत्पन्न, जो पाइल्स उत्पन्न होते हैं, उसे हम रक्तार्च कहते हैं। इसके अतिरिक्त इन तीनों के मिलने से, चारों के मिलने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे सन्निपातज कहते हैं। और इसके अतिरिक्त वात, पित्त या वात, कफ के मिलने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे द्वंद्व संज्ञा दी गई है। इस तरह से 6 प्रकार के आयुर्वेद में पाइल्स अर्श रोग का वर्णन किया है। अर्श इसलिए कहते हैं कि जैसे दुश्मन परेशान करता रहता है किसी भी व्यक्ति को, जी। तो वैसे ही यह अर्श रोग बार बार जिस व्यक्ति को हो जाता है, शारीरिक मानसिक रूप से परेशान करता रहता है, कुछ न कुछ मतलब रक्त का स्राव होना, बहुत ज़्यादा रक्त का स्राव होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। या ऐसे पेशेंट हैं जो श्वास के पेशेंट हैं, ऑक्सीजन की कमी है, या थायराइड के पेशेंट हैं, उनमें ये समस्या है पाइल्स की, रक्त का स्राव ज़्यादा हो रहा है तो सांस लेने में परेशानी होगी। तो ये सब इस तरह से हुए। इसके अतिरिक्त, 6 के अतिरिक्त 2 प्रकार के और भी पाइल्स हैं, अर्श होते हैं, जिसे हम सहज अर्श के रूप में जानते हैं, जो जन्मजात होता है। जी। जब जन्म के समय गर्भावस्था में ही किसी कारणवश निर्माण कार्य में कोई विकृतियाँ रह गई, तो उस समय जो अर्श का उत्पत्ति होती है उसे हम जन्मजात अर्श कहते हैं, सहज। और एक उसके पश्चात होता है, जन्म के पश्चात, जो कोष्ठबद्धता या खान पान में गरिष्ठ आहारों के सेवन करने की वजह से जो उत्पन्न होते हैं, तो इसे असहजार्श
जो कुलज जी। प्रवृत्ति से भी आते जी, हैं। जैसा कि आपने बताया कि जन्म से पहले भी जब बच्चा हो सकता छोटा है होता है उसे भी होता है, तो उसमें क्या इसका माता-पिता से कोई लेना-देना माता है ये कि तो माता-पिता के इसे स्वास्थ्य में कुछ आनुवांशिक दिक्कतें रोग हैं? के रूप में भी जानते हैं, जी, क्योंकि ऐसा देखा गया है, चला आ रहा है आनुवांशिक। किस तो ये प्रकार से इसे देखा जा सकता है? अगर कोई है व्यक्ति जिसे ये रोग हो चुका है, तो वो क्या अगला कदम क्या उठाए? हाँ, तो ये तो हो गया, इसके प्रकार समझ जी, गए। जी, कोष्ठ बचता हो जाएगा, मलद्वार के आसपास दाने का निकलना 3-3 4-4 जी, भी हो सकते हैं, 2-3 हो, और इंटरनली भी होता है जिससे रक्त का स्राव भी होता है। तो ये हो गया पाइल्स का वर्गीकरण कितने प्रकार की हो जी, गया। अब रही बात कि चिकित्सा सूत्र कहता है, जी, तो या वायु अनुलोम्याम अग्निबल वृद्धे अनुपान औषधम द्रव्यम तत्सेव्यम नित्यम अर्श से। ये जो 6 प्रकार के अर्श के रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए वही औषध का सेवन करना चाहिए, वही अनुपान खान पान करना चाहिए जिससे इस रोग का शमन हो, ये बढ़े नहीं। तो इसमें 2 सूत्र हैं, ऐसी औषधियाँ और खान पान करना चाहिए जो कोष्ठबद्धता को दूर करे। कोष्ठबद्धता मतलब कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को दूर करे। दूसरा अग्नि को बढ़ाने वाला हो, अग्निवर्धक। जी, जब हमारी पाचन शक्ति मजबूत होगी तो हमारा मल का निस्सारण भी ठीक से होगा। जी, तो अग्नि को बढ़ाने वाले हो और बलकारक हो, ताकत देने वाला हो, तो ऐसे औषधियों का सेवन और खान पान का सेवन करना चाहिए। क्या इस रोग में ज़्यादा बाहर की चीज़ें, मसालेदार चीज़ें और जो भी फ़ास्ट फूड जहाँ तक देखा जाता है लोग खाते हैं, उन सब का असर होता है? अगर किसी व्यक्ति को हो गया है और हाँ, अगर उसे नहीं पता है, तो इसका क्या प्रभाव नहीं, पड़ेगा? सबसे पहले इससे बचाव के लिए है कि वैसा खान पान करे जो लघु हो, सुपाच्य हो। अभी का फास्ट फूड चाउमीन में जी, सब जो आ रहा है, या नहीं कुछ है तो चलो ब्रेड खाकर चले जा जी, रहे हैं, ये स्वीकार नहीं है इस रोग में। या इस रोग के होने से बचने के लिए इसका परित्याग करना चाहिए हमें। पिष्ठान्नम नई भुंजित भुंजी चैव दुर्गुणम पीवित वाम सुख साम्य जुमा में। यदि हम पिसा हुआ चीज़ का भोजन करते हैं, मैदे का सेवन करते हैं, मैदे से बने हुए चीज़ों का सेवन करते हैं, मतलब तो हमें पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए जिससे इसका पाचन सही हो, और वह जिस हिसाब से पचेगा वैसा ही मल का हमारा निस्सारण होगा। जी, मलिनीकरणात् इति मला, यह शरीर को मलिन करता है, रोगों को उत्पन्न करता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। हरे साग सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। वो सबसे प्रधान चीज़ है ओल। फूल, ओल जो है, यदि जैसे अरि शब्द से संबोधन किया गया पाइल्स को, वैसे ही इसका अरि दुश्मन है। बवासीर की रोगी जितने भी हैं, अगर एक गांठ बांध ले कि ओल का यदि सेवन करते हैं, जमीन कंदी जिसे कहते हैं, और मद्रासी भी है या देसी है, तो निश्चित रूप से पाइल्स के कितने भी जटिल रोग से ग्रसित है, जितने दिनों से परेशान है, वह उससे निर्मूल हो जाता है। मतलब पाइल्स जो है वो समाप्त, उसके मस्से जो होते हैं मटर के दाने या बड़े बड़े अंगूर की गुच्छे की तरह, वो भी समाप्त हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। यानी यदि इस धरती पर पाइल्स का आरी कोई दुश्मन है, अर्श का अगर कोई दुश्मन है, तो वह है ओल सूरन। निश्चित रूप से इसे दैनिक जीवन में, जैसे आलू का सब्जी में हम व्यवहार करते हैं, वैसे लोगों को करना चाहिए। और यह भी नहीं जी 50 ग्राम 25 ग्राम का मात्रा में काफ़ी है, कुछ नहीं करे, ओल को उबाल दे, सरसों तेल दे दे, इसमें थोड़ा नमक, सेंधा नमक हो या यही नमक डालकर खा ले, फर्स्ट क्लास है। इतना काफ़ी है, इतना कर सकता है। आयुर्वेदिक में अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक में इसका क्या इलाज है? किस तो बतला प्रकार रहा से हूँ, इलाज होता है? तो ये तो मामूली घरेलू उपचार हो गया, जी, जो हर घर में सुलभ है और कम से कम खर्च में सुलभ है। अब इसमें इसके अतिरिक्त हम लोग देते हैं काशी शादी तेल देते हैं। पाइलेक्स मलहम है लगाने के लिए, जो मस्से जो होते हैं उसके ऊपर इसको हम व्यवहार करते हैं, लगाते हैं, तो वो उससे ख़त्म होता है। 3 महीना 4 महीना समय लगता है। इसके अतिरिक्त है अर्श कुठार रस, अर्शोग्नि बटी, अभ्यारिष्ट, ये सब हम लोग
सेवन करने के लिए देते हैं, जो चिकित्सक के विचार से ही लेना उत्तम है, लेना चाहिए। जी तो यह जो है अग्नि को भी बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाया है अग्नि बढ़ने से, जी मल का निस्सरण भी करता है और शरीर में ताकत भी देता है। और सलाद का सेवन तो निश्चित हर लोगों को करना चाहिए। सलाद में खीरा हुआ, जी पपीता हुआ, गाजर हुआ, मूली हुआ, निश्चित रूप से इन लोग जो कुछ उपलब्ध हो गया उसे खाने में शामिल नियमित करना चाहिए दिनचर्या में। सब्जी कम खाए लेकिन उसे ज़रूर, और जी। साथ में सूरन को नहीं भूलना है। जो लोग बवासीर से अर्श रोग से ग्रसित हैं, वह उनके लिए यह अमृत है, सूरन। यही मान लें। मस्से तक को ख़त्म करता है, ब्लड को तो रुकता ही है, मस्से तक को ख़त्म करता है। वो खाने सेवन करने से ही लोग बताएंगे जी हमारे कहने से, लेकिन मेरे समझ से ही उसके लिए अमृत है बवासीर वालों के लिए। सर, तो- आयुर्वेद में किस किस प्रकार से इसका उपचार हाँ। किया जाता है? आयुर्वेद चिकित्सा में इसके 4 प्रकार से चिकित्सा किया गया है। जी पहला है औषध चिकित्सा, जिस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। जी दूसरा है अग्नि चिकित्सा, जलाने के कारण, दग्ध कर। जी तीसरा है क्षार कर्म। पहला हुआ औषध चिकित्सा, क्षार चिकित्सा, अग्निकर्म, ये इसके बतलाए गए हैं। और लेप भी हैं कई तरह के जो लगाते हैं, जैसे स्नेही का क्षीर है। स्नेही वृक्ष को सभी घरों में, अधिकांश घरों में देखते हैं, जिसे थुहर के नाम से भी लोग जानते हैं। उस कांटे होते हैं इसके पौधे में, उसका दूध निकाल ले, दूध में हल्दी मिला दे, हल्दी मिला करके और उसमें धागा भिगो करके, उस धागे के सूखने के बाद अगर उसको बांध देते हैं, उसके मस्से को तो कट कर गिर जाता है धीरे धीरे। किसके? पाइल्स के मस्से वो स्वतः गिर जाते हैं। जी या उस पर लेप कर दिए, उसका दूध और हल्दी को मिला करके उसमें लेप कर दिए। एक तरीका यह भी है उसकी मस्से को दूर करने के लिए। जमीन कंद हो गया, चित्रक हो गया, और हल्दी हो गया, और क्या कहते हैं सुहागा, ये 4 चीज़ों को मिला करके यदि हम लेप पाउडर बना करके पानी में घोल कर यदि लेप लगा देते हैं या सरसों के तेल में, तो मस्से जो है शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब तक मस्सा रहेगा तब तक वो ठीक नहीं होता है। और शल्यकर्म तो लास्ट में जब बढ़ जाता है तो शल्यकर्म तो किया ही जाता है सर्जरी। पाइल्स रोगी में दर्द कम देखने को मिलता है। सर, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? किस प्रकार की दिक्कतें आएंगी अगर किसी को पाइल्स हुआ है तो? पाइल्स हुआ तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या उसके शुरू से रहेगी। जी दूसरा मस्से की अनुभूति होगी, पैखाने के रास्ते से ब्लड का जाना। और इसका एक कारण और मुख्य है, जो गंदे तालाबों व नाली का पानी का प्रयोग करते हैं शौच का प्रक्षालन के लिए, वह मुख्य कारण है। खान पान के साथ साथ ये भी ये एक कारण है। सॉरी, जी शारीरिक स्वच्छता, जैसे शरीर के हम हर अंगों की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं वैसे ही रखना चाहिए। जी साबुन के द्वारा, जी बहुत तरीके हैं, स्नान के जैसे करते हैं। और इसके साथ ही स्नेहन कर्म होना चाहिए कि वहाँ पर कोई स्मूथ चीज़ जैसे बोरोप्लस, बोरोलिन या एलोवेरा क्रीम है, कुछ लगाना चाहिए और फिर सफाई कर देना है। तो इससे एनस से संबंधित और भी कई तरह की जो रोग होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, उससे बचाव होता है। आयुर्वेद और होम्योपैथिक, आयुर्वेद जी, तो ये दोनों में कितना अंतर है और दोनों में कितना डिफरेंस है? आयुर्वेद और होम्योपैथ में बहुत अंतर है। जी, आयुर्वेद में तो सर आपने जैसा अभी हाँ। बताया हमारे दर्शकों को, जो भी होम्योपैथ इलाज में कि होता है एलोपैथ में? होम्योपैथिक और एलोपैथिक, ये 3 होता है सर। तो 3 है। जी, हाँ। तो कैसे इसमें अलग अलग होता है? देखिए बेटे, जी सबसे बड़ी बात, आयुर्वेद, एलोपैथ, तीनोपैथ 3 है। जी इसको घोल के मिश्री की तरफ पिला नहीं जी सकते। जी जी, मैं वही पूछ रही तीनों हूँ पैथ difference। अलग हैं। हम्म, तो मैं आयुर्वेद पर प्रकाश डाल रहा हूँ। जी जहाँ तक होम्योपैथ की है, तो जिस रोग से जिसकी उत्पत्ति होती है वही उसकी चिकित्सा का कारण बनता है। तो ये लोग जो इसके मर्मज्ञ हैं वो इस पर कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जी क्योंकि मैं उस पर से अनुभवी हूँ, सीधी सी बात।
रही बात एलोपैथ की, तो एलोपैथ में पाइल्स और फिशर दो वर्ग किया गया है। फिशर सर, फिशर क्या होता है? फिशर जी। पाइल्स में जिसे हम अर्श कहते हैं, बवासीर जिस व्यक्ति को होता है हम्म, उसमें रक्त का स्राव होता है और दर्द नहीं होता है, पेनलेस होता है। जी। वही फीसर होता है, एनस के आसपास फट जाते हैं, दरारें पड़ जाते हैं, अभी बताया ना इसमें जी तक जी बात, जी। इसीलिए हाँ। तो बेन उसमें बहुत होता है, रक्त का स्राव भी होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कालांतर में बहुत दिन होने के बाद चिकित्सा पर ध्यान नहीं दिए या नेगलेक्ट कर दिए, तो मलद्वार से जो वेन होता है, रक्तवास स्रोत है, नाड़ी है, वो बाहर निकल आते हैं, जिसे सर्जरी के द्वारा शल्यकर्म करके उसको काट कर हटाना पड़ता है, तब रोग से उसे मुक्ति मिलती है। मॉडर्न साइंस में यही है इसकी चिकित्सा। और उसमें दवा है स्मूथ है, टेबलेट और मलहम दोनों है। टेबलेट खाने के लिए देते हैं, 14 दिन खिला दिए, और मलहम लगाने के लिए देते हैं। और सबसे बड़ी बात, चिकित्सा वहाँ भी आयुर्वेद, एलोपैथ और होम्योपैथ सिद्धांत एक ही है जी। कि पेट को साफ रखें, पेट साफ हो, पारगेटिव चीज़ जरूर देते हैं। तो क्रीमोसिल है, वो पीने के लिए देते हैं, 15-20 ml करके खान पिलाने पान के आपको साफ रखना है, स्वास्थ्य का अपना लिए। रही ध्यान बात रखना है। जी। रोग को दूर करने के लिए, हम्म, तो कोई ऐसा पैथ नहीं है जिसमें हम दवा खाते रहें और परहेज नहीं करें तो वो जी, रोग बिल्कुल। ठीक हो जाए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, परहेज ये करना चीज़ है। मॉडर्न साइंस में है थोड़ी, जी जो कहता है, अब कह देता है ठीक है सब कुछ खाइए, जी जी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो बढ़ाते हैं और हम्म, वही उसके कारण फिर बन जाता है। तो परहेज हमें हर पैथ में चाहिए। हकीम या वैदिक सा है, हमें सेहत से मतलब है, वन फंसा हुए तुलसी। रोगी को किस पैथ से लाभ होता है या नहीं, जिस पैथ से लाभ मिल जाए वही उसके लिए अच्छा है, लेकिन परहेज सभी में है। कितना वक्त लगता है इस रोग को ठीक होने में? यह रोग जो है बहुत जटिल है, बहुत समय भी लेता है, जी लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अर्शकुठा रस, अर्शोग्नि बटी 2-2 टेबलेट ले, अभ्यारिष्ट का सेवन 4 चम्मच गर्म, ये सादा पानी संभाग पानी के साथ भोजनोपरांत सेवन करे, पिए, और साथ में सूरन का सेवन करे, तो 3 से 6 महीने में ये निर्मूल हो सकता है। उम्र का कोई है कि मतलब नहीं, जैसे जैसा कि अभी मैं बतलाया जी कि बच्चों में भी, गर्भावस्था में ही, और अनुवांशिक भी आता है, तो इसमें हम देखें तो इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं। नहीं रहेगी। हाँ, वयस्कों से लेकर के ये शुरू होता है कि हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें, जी स्वच्छता पर ध्यान दें। जो वयस्क हो गए तो बड़े, तो जी अपने शरीर की सुरक्षा तो खुद करें। इसके अतिरिक्त ये तो 2 भेद हो गए, मॉडर्न का बतलाया, होम्योपैथ का कह दिया कि वही बतलाएंगे सबसे जी, जी। बेहतर है। हम्म, हमारे यहाँ 6 वेद है, 2 उसके अतिरिक्त। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अर्श का आयुर्वेद में वर्णन आया है कि होते हैं शरीर के अन्य अंगों में भी। उसका नामकरण किया गया है कि शरीर के जिस अंग में पाइल्स होते, वो मस्से हुए, उसका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे नासा में हो गया नासार्स, नासार्स, जी कान में हुआ कर्णार्स, नेत्र में हो गया नेत्रार्स। तो उससे श्राव भी होंगी या सूखे सूखे मस्से की तरह उसमें दाने छोटे छोटे दिखलाई देंगे मस्से। तो इस तरह से अतिरिक्त भी है, लेकिन आम भाषा में जो लोगों की जानकारी है पाइल्स के विषय में, अर्श के विषय या बवासीर के विषय में कहें, जी तो मलद्वार से संबंधित हाँ, जो है वही ज़्यादातर है। जानकारी वही लेकिन है। हमको प्रकाश तो देना है, जी जी जी। ये लोग सावधान हो, इसकी भी चिकित्सा ऊपर वाले का भी प्रयास तो करें। सिर्फ मेरा ये प्रश्न है आपसे हाँ बेटी, कि सिर्फ दवाइयों से इसका उपचार हो सकता है या फिर सर्जरी वगैरह भी की जाती है? चिकित्सा के 3 सोपान हैं, जी साध्य, असाध्य, अकृष्ट साध्य। साध्य का मतलब कुछ दवा से दिए, 2-4 दिन, 10 दिन, महीना दिन खाए, ठीक हो गए। जी। दूसरा है कुछ बिल्कुल ही ठीक नहीं होते हैं, हम्म,
और तीसरा है दवा खाते रहे तो ठीक रहे, 3 भेद किए गए हैं। जी। और एक कृषि साध्य जो बिल्कुल ठीक ही नहीं होते हैं, तो ये कृषि साध्य मर्ज है, मतलब औषधियों के सेवन से ये ठीक होने वाला मर्ज है, लेकिन इसमें समय लगता है। जी। कम से कम 3 महीना तो निश्चित लगेंगे इसमें, 3 महीना ये मान लीजिए मसाज जाने के बाद भी। तो इसलिए लोगों को खान पान पर अपना ध्यान देना चाहिए, रहन सहन पर ध्यान देना चाहिए, कंटिन्यू चेयर पर बैठे वर्क से भी बचना जी। चाहिए, जी। बैठते हैं पीठ की रीढ़ भी सीधी रहे, इस सब का ध्यान रखना चाहिए। योगा व्यायाम ये सब योगा करना व्यायाम कर, जरूरी है, खान हाँ, पान खाने के रखना बाद जरूरी वज्रासन सबसे बेहतर है इसमें। है। वज्रासन। जी। वज्रासन सभी लोगों के लिए जो भोजन को पचाता है, और कुछ नहीं है, घुटने के बल बैठ गए, पाँव के पंजा को सीधा कर लिए, उल्टा कर दिए, तो वज्रासन मेरे हिसाब से सभी के लिए ठीक है। रही बात ब्लड जाने की, पाचन शक्ति की दवा चित्रकादि बटी है, भोजन के बाद निश्चित सेवन करना चाहिए। कुछ नहीं हो घर में बना सकते हैं, ओल का पाउडर कर लिए, सुखा दिए, आधा किलो ओल का पाउडर कर लिए, उसमें चित्रक चूर्ण आता है मार्केट में, और सौंठ का चूर्ण आता है, चित्रक और सौंठ का चूर्ण 10-10 ग्राम मिला करके रख दिए और 1 चम्मच करके फाँक लिए सुबह शाम, तो वो भी काफ़ी आराम कर देता है, पाइल्स के रोग को दूर करता है। 1 चम्मच 10 ग्राम लगभग खा लेना चाहिए। ये दही में मिलाकर खाने से भी ठीक होता है। दही के साथ नागकेसर का सेवन करें तो बहुत अच्छा है पाइल्स में, और बवासीर के रोग को ठीक करता है। जी। और दुभी, दुर्वाघात का सेवन, रक्त को किसी भी कारण से रक्त का स्राव को रोकना चाहिए। अधिक रक्त निकलने से, रक्तम जीवम जीवियते, रक्त ही प्राण कहा गया है जीवन का। ऑक्सीजन की कमी, आरबीसी कम बढ़ेगा, ऑक्सीजन कमी होगा, खून ज़्यादा निकलने से, तो ब्लड का स्राव को रोकना चाहिए। दुभी का रस सबसे अच्छा है। सर किस प्रकार शीशम से का, इस शीशम का पत्ता, जी। शीशम का पत्ता सर्वसुलभ है, सब जगह है। 20-25 पत्ता को लेकर के पान की तरह खा लें, या पीस कर उसका शरबत बना के पी ले, ब्लड रुक जाएगा। गेंदे के पत्ते का फूल है, पत्ता है गेंदे का, उसको पी ले। भृंगराज का रस है, उसको पान कर ले। आंवला का रस सबसे सुलभ है, पित्तशामक है। तो ये सब का सेवन करने से इन सब चीज़ों का वो रुकता है। अनार का रस, यदि ब्लड ज़्यादा जा रहा है किसी भी कारण से, शरीर के किसी भी भाग से, तो अनार का रस उसमें सद्य फलदायक है, हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, रक्त को बढ़ाएगा वो। चुकंदर का सेवन करें, रक्त ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये सब उसको रोकते हैं। किस प्रकार से सर इसे देखा जा सकता है? अगर आयुर्वेदिक में तो आपने जैसे हमें हाँ। बताया कि किस तरीके से इसका उपचार होता है, आपने ये भी बताया कि क्या क्या खान पान हमें रखना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही नहीं खान पान में अपने रखना चाहिए जिससे ये देखो, रोग चिकित्सा ना के हो? 3 भेद बतलाए, जी। 4 भेद, क्षारकर्म, हम्म। अग्निकर्म, शल्यकर्म, औसत। तो और शल्यकर्म की तब जरूरत पड़ती है इसमें जब बहुत पुराना हो जाता है, असाध्य हो जी। जाता है, खान पान पर ध्यान नहीं दिए, दवा भी कुछ खाया कुछ नहीं खाया, तो सर्जरी की आवश्यकता सबसे लास्ट में पड़ती है, जब विकराल रूप मर्ज धारण कर लेता है जी। तब। क्षार कर्म है, जैसे स्नेही क्षीर बतला है, उसके क्षार को जलाकर भी क्षार बनाते हैं हम लोग। तो क्षणा क्षार अवश्य चिकित्सा भी है, जो कि इस जगह पर लगा दिए तो जैसे बाल नाई बाल को ख़त्म कर देता है अस्तूरे से, वैसे ही तुरंत बहुत जल्दी काम करता है। शल्य कर्म देख ली। अग्निकर्म है, दाह कर्म है, जिसके दग्ध कर्म करते हैं तेल के द्वारा या अन्य चीज़ों के द्वारा। और सबसे बड़ी चीज़ है खान पान पर ध्यान देना। ऐसे चीज़ों का सेवन करें जो भारी हो, वो चीज़ सेवन नहीं करें, जो जल्दी पच जाए, सुलभता से पच जाए, वैसे चीज़ों का सेवन करें। पानी का सेवन करें, वो सलाद उलाद के रूप में ज़्यादा चीज़ों का सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी। और सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम इसे देखें, ज़्यादातर दर्शकों को या लोगों को पता नहीं होता कि ये बीमारी किस हद तक बढ़ सकती है या नहीं। बहुत लोगों को बहुत वक्त बाद पता चलता है कि उन्हें ये शुरू में बीमारी नहीं है। चलता। जी, ये बीमारी का जल्दी पता नहीं चलता लोगों को।
तो इसको किस तरीके से सबसे बड़ी सबसे बात है पहले देखा जाए? कि हमें रोग कोई हो ही नहीं, पाइल्स ही नहीं, जी। किसी भी रोग से बचने के लिए सबसे पहले चीज़ है हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्हिताहितम मानम च जत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। जो हमारे लिए हितकर हो वही हम सेवन करें, उसी चीज़ का सेवन करें। जो नुकसानदेह है उस जी। चीज़ का सेवन नहीं करें। अर्थात जो हमारे शरीर के लिए लिए स्वस्थ अनुकूल हो। अनुकूल हो, बस वही जैसे उसका मान लो सेवन करें। जी। कटहल की सब्जी है, परवल की सब्जी रखा जी। है हुआ, तो कटहल की सब्जी हम नहीं खाएंगे, सूट जी। नहीं करता है, भारी होता है, पचने जी। में देरी लगता है। परवल हृदय है, हृदय के लिए अच्छा है, सुपाच्य है, ज्वर आदि रोगों में भी देते हैं। तो ऐसे चीज़ों का हम चयन करें जो जल्दी पच जाए भोजन करने के बाद भी। जिस प्रकार से हमें अन्न का सेवन करने के लिए, सब्जियों का सेवन करने के लिए उसको पकाना पड़ता है, जी। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ हैं जो खाए हुए चीज़ों को पुनः पकाता है, जी। जो मल रूप में परिवर्तित होते हैं अप्रसाद रूप में। जी। भोजन जो हम करते हैं उसके 2 रूप होते हैं। जीवन जैसा यकृत रहेगा, लीवर रहेगा, वैसा ही काम करेगा, पचेगा। तो प्रसाद रूप, मल रूप। तो प्रसाद रूप जो होता है उससे हमारे शरीर का पोषण होता है, विकास होता है। और मल रूप उसे कहते हैं जैसे पेशाब के रास्ते के द्वारा, पसीने के जी। द्वारा जो निकलता है सर, उसे थोड़े वक्त की कमी है कमी तो है। जी जी नहीं, जितना चाहिए था जी जानकारी जी लोगों जी को देना उतना तो हो चुका जी। है। तो जैसा कि हमें डॉक्टर जी ने बताया कि किस तरीके से हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खान-पान करना चाहिए, किस कोष्ठबद्धता तरीके दूर से रखे। व्यायाम करना चाहिए और क्या-क्या उपचार हैं इसके, कितने प्रकार होते हैं। मुझे आशा है कि ये जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक रही होगी और मैं मिलती हूँ आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। और सूरन को नहीं भूले, बस इतना हो गया।